हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको कवर अप करवाई है। दैट वीडियो इज़ रिलेटेड टू सैलरी चैप्टर और उस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 कवर अप किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक पहले ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। आफ्टर दिस वीडियो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। वैसे सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर अप कर दूंगी मैं, बट वो वीडियो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस हम लोगों ने सीधा अब 29 पे जंप किया है और 29 के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई क्वेश्चन को स्किप ना करें। ठीक है, तो गलती से भी अब वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। एक एक वीडियो में दो दो क्वेश्चंस आपको कोशिश कर रही हूँ मैं कवर अप करने की। सो आई होप आप लोग वीडियोस को बहुत सारा प्यार दोगे और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करोगे। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, अब आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31 की स्टेटमेंट शो हो रही होगी। सो उस स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। गाइज, एक और चीज़, लास्ट वीडियो में 29th क्वेश्चन एंड 30th क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो पॉइंट न्यू आता जा रहा था, जैसे जैसे आपको जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बता रखा था, वो पॉइंट मैंने उस वीडियो में साथ साथ एक्सप्लेन किया है। इसी वजह से वो वीडियो 30 मिनट्स की है और उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन कवर हैं, बट ये फुल गारंटी है कि आपको टॉपिक की क्लैरिटी हो जाएगी उस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, बट टॉपिक आपको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर अप कर दिए हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो आपके पास स्क्रीन पे स्टेटमेंट है 31st क्वेश्चन की। पहले स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन्स बिलो कंप्यूट सैलरी इनकम ऑफ श्री PM देव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन अ कंपनी इन मुंबई, जहाँ पे पॉपुलेशन है अबव 25 लाख। अब फिर से गाइज इस क्वेश्चन में आ गया है पॉपुलेशन वाला पॉइंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक वीडियो का लिंक बताया था जिसमें मैंने ऑलरेडी उस पॉइंट को कवर अप कर रखा है। और ये पॉपुलेशन वाले ना एक तरह से एक प्रॉपर चार्ट है जो आपको समझना चाहिए, और वो चार्ट मैं आपको रिपीट दोबारा तो नहीं कर सकती, पर उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी साथ में कि ये वाले में पॉपुलेशंस वाले पॉइंट है इस वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो आराम से। इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा पॉपुलेशन वाला पॉइंट। फ़िलहाल आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे अबव 25 लाख है, तो वो अकॉर्डिंग टू उस फॉर्मेट जो मैं आपको बोल रही हूँ वीडियो देखना, उसके अकॉर्डिंग अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा होती है तो हम परसेंटेज 15% लेते हैं। कितनी लेते हैं? 15%। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता रखी है। उसके बाद हमें पे बता रखा है 25,000 पर मंथ, मतलब सैलरी है, बेसिक पे है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस है 5,000 पर मंथ। एंटर इनटू पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसके बाद प्रोवाइडेड विद। अब देखो गाइस, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है साथ साथ करते जाए, बहुत इजी रहेगा हम लोगों को करना। तो देखिए पहले आपके पास क्या है, बेसिक पे। तो बेसिक पे देखिए पहले मैंने डाल रखा। तो देखिए गाइस, 25,000 इंटू 12 करके आपकी वैल्यू इजीली आ जाएगी 3 लाख रुपीज़। ठीक है जी। आफ्टर दैट हमें क्या पॉइंट गिवन है, डियरनेस अलाउंस 5,000 का, तो उसको भी आप लोग इजीली कर दोगे। 5,000 इंटू 12 करके आ जाएगी आपकी वैल्यू 60,000। ठीक है जी। उसके बाद रीड आउट करते हैं क्या गिवन है। प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री 5 रूम हाउस फुल्ली फर्निश्ड, द फेयर रेंटल वैल्यू है 12,000 पर मंथ। कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर बता रखी है, जिसके अंदर इंक्लूड, ये फर्नीचर वाला पॉइंट है, ये हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी के लिए इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, देखो लिख रखा है हिज एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। उसने खुद और उसके एम्प्लॉयर ने, दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। तो गाइज मेरे चैनल पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी नीचे, प्रोविडेंट फंड वाली, इसके ऊपर भी एक प्रॉपर टॉपिक है, बस एक ही वीडियो है उसके ऊपर प्रोविडेंट फंड, और आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रोविडेंट फंड के अंदर कौन कौन से प्रोविडेंट फंड्स आते हैं, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो आपके लिए क्लैरिटी के लिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा उसको जाके देखने की ज़रूरत कर लेना, आप ही के बेनिफिट के लिए है। तो वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो खुद और उसका एम्प्लॉयर टोटल 13% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सैलरी का 13%, सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, तो 3 लाख प्लस 3,60,000 करके 3,60,000 के ऊपर 13%, वो दोनों मिलके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे कर रहे हैं 46,800। अब जो मैं आपको वीडियो बोल रही हूँ कि आप लोग देख लो, उसके अकॉर्डिंग, उस वीडियो में मैंने प्रॉपरली समझा रखा है, उसके अकॉर्डिंग
दोनों मिलके यहाँ पे 13% कर रहे हैं, बट 12% तक एग्जम्पशन होती है। 12% तक हम लोगों ने नहीं लेना होता है, 12% से एक्स्ट्रा जो बचता है वो लेना होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर कर रहा होता है। इन दोनों का टोटल 13% है, ठीक है। तो 12% तो एम्प्लॉई का ही है जो कि एग्जम्प्ट हो जाएगा, एम्प्लॉई खुद करता है 12%, तो वो 12% हम लोग यहाँ पे देखो एग्जम्प्ट कर देंगे 43200। तो ये अमाउंट मैंने टिक मार्क कर दिया है, मेरी तरफ से क्लैरिटी हो चुकी है आपको अमाउंट्स की। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिख रखा है, टेलीफोन बिल 2500, टेलीफोन वाज इंस्टॉल एट हिज रेजिडेंट फॉर हिज ऑफिशियल यूज़। अब टेलीफोन का यूज़ वो ऑफिस के वर्क के लिए कर रहा है, तो हम लोग टेलीफोन को चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें से उस एम्प्लॉय को तो 1 रुपया नहीं बच रहा, सारा का सारा उसके ऑफिस के वर्क में यूज़ हो रहा है, तो टेलीफोन के लिए हम लोग टैक्सेबल अमाउंट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, क्लब बिल पे बाय एम्प्लॉयर, कितने का है जी, 4100। क्लब का बिल पे किया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ, तो क्लब का बिल देखिए आपको दिख रहा होगा 4100 का यहाँ पे हमने डाल रखा है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, एजुकेशन अलाउंस 3900, एजुकेशन अलाउंस। अब देखो एजुकेशन अलाउंस का पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर अप कर रखा है, मैं दोबारा आपको थोड़ा सा हिंट बता रही हूँ इसमें। एजुकेशन अलाउंस वाली जो हमारी अलाउंस है उसमें क्या होता है कि पर बच्चे के 100 रुपीज़ एग्जम्प्ट होते हैं एजुकेशन अलाउंस में, और एक फैमिली से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के एग्जम्प्ट होते हैं, ठीक है। एक घर से एक मैक्सिमम 2 बच्चे और एक बच्चे का 100 रुपया एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन अलाउंस टोटल बता रखा है हमें 3900 है, और उसके 2 चिल्ड्रंस आर स्टडिंग इन दिस स्कूल, 2 बच्चे उसके स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, मतलब 2 बच्चे स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग लगा सकते हो 2 बच्चों के कितना एग्जम्पशन होएगा हमारा, 2 बच्चों 200 हो गया एग्जम्पशन, तो हमने 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की एग्जम्पशन कितनी है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ 2 बच्चों की होगी, 100 + 100 200, 200 × 12 कर दोगे 2400 आपने नहीं लेनी है, कि इसमें से माइनस करके कितनी बचे 1500 जो आपने लेनी है, ठीक है जी। आई होप आपको एजुकेशन अलाउंस का पॉइंट क्लियर है। आफ्टर दैट क्या बोल रहे हैं, रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल, रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ नोटिफाइड डिसीज अप्रूव्ड हॉस्पिटल। अब मेडिकल बिल की ट्रीटमेंट उसकी हो रही है, अप्रूव्ड है हॉस्पिटल, अगर तो अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही होती है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर हॉस्पिटल अप्रूव्ड है तो सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर पे करता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही इज़ प्रोवाइडेड विद अ कार ऑफ 1.4 लीटर कैपेसिटी। अब देखिए गाइस, कार वाला पॉइंट तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है और इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है, इसी वजह से वो वीडियो लेंथी भी है थोड़ी, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि कार का पॉइंट आगे आने वाले मोस्टली क्वेश्चंस में आएगा, और मैं हर वीडियो में उस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो अकॉर्डिंग टू दैट पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कार की कैपेसिटी 1.4 लीटर है। तो गाइज लास्ट वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, सो आप लोग देख लीजिए अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कार की कैपेसिटी 1.4 लीटर है। अगर हम लोग पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग देखें तो 1.4 लीटर कैपेसिटी वो जो हमने फॉर्मेट लर्न किया था उसमें 1.6 लीटर थी, तो अगर 1.6 लीटर से कम है तो हम लोगों ने 1800 पर मंथ लेना होता था, और अगर 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ लेना होता था। तो यहाँ पे 1.6 से कम है ना, 1.4 है, तो हम लोग क्या लेंगे 1800 पर मंथ, ठीक है। तो वही 1800 पर मंथ हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। पहली बात हम लोग इसको आगे रीड करते हैं, देखो क्या लिख रखा है, ही इज़ प्रोवाइडेड विद द कार ऑफ 1.4 लीटर, उसको 1.4 लीटर की कैपेसिटी वाली कार मिली है, बट उसने उसका यूज़ कहाँ पे किया है, पर्सनल पर्पज़ के लिए। देखो विच ही यूजेज एक्सक्लूसिवली फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़, उसने उसका पूरा का पूरा यूज़ एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए किया है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए करता है तो उसकी वैल्यू पूरी की पूरी एग्जम्प्ट है, अगर वो पार्शली करता है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी, अगर पार्शली उसके लिए और पार्शली उसके लिए तो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो आई होप आपको वो क्लैरिटी है। हम इसी वजह से हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं कार वाले पॉइंट को, क्योंकि वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर गोइंग टू अ हिल स्टेशन 26,500। अब देखो लीव ट्रैवल कंसेशन है, उसका टोटल कितना लगा है 26,500 और उसको लगे कितने हैं 19,650। उसको मिले कितने और उसके लगे कितने। तो लीव ट्रैवल कंसेशन निकालना इजी है, जितने उसको मिले और जितने उसको उसके लगे, जो बच गए वो उसका प्रॉफिट है, वो एक तरह से उसको पर्क रिसीव हुआ है या अलोवेंस मिली है, तो वो हो जाएगी टैक्सेबल। ठीक है जी। अब हम लोगों का सारे क्वेश्चन में एक पॉइंट रह गया था, कौन सा, रेंट फ्री जो हाउस है हमारे अनफर्निश्ड वाले। तो अब देखो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले तो हम लोग पॉपुलेशन देख लेते हैं। पॉपुलेशन है अबव 25 लाख, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया हम लोगों ने 15% लेना है। तो देखो रेंट फ्री एकोमोडेशन में हमने यहाँ पे 15% लगा रखा है, ठीक है। प्लस उसमें हम लोगों ने 10% करना होता है जो फर्नीचर है, इसमें फर्नीचर बोला हुआ है तो 10% होएगा। देखो क्या लिख रखा है, प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री 5 रूम्स हाउस फुल्ली फर्निश्ड है, द फेयर रेंटल वैल्यू है 12,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ उसकी वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 1,30,000 विच इंक्लूड एक्सपेंडिचर। देखो फर्नीचर की कॉस्ट है 1,30,000, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, एक्सपेंसेस इंक्लूड है फर्नीचर के 30,000 के। तो वो 30,000 के एक्सपेंसेस निकाल दो, 1,30,000 में से 30 के 1 लाख बचे, 1 लाख हमारी फर्नीचर की वैल्यू है। और फर्निशिंग की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, जो भी फर्नीचर की वैल्यू है उसके ऊपर 10%, तो आ जाएगा 10,000। और उसके बाद जो हम लोगों ने ये 15% अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लगाना होता है वो सैलरी के ऊपर लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए सैलरी का अमाउंट कौन कौन सा लिया है, यहाँ पे 3 लाख प्लस 60,000, ये देखिए 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,500। बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड एजुकेशन अलाउंस, 3 चीज़ें ली है इसमें ऐड करनी है हम लोगों ने। एंड इनको ऐड करके हमारा उसके ऊपर 15% लगाएंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 54,225, बोथ को ऐड करके आ जाएगी। उसके बाद डिडक्शंस वाला पॉइंट भी लास्ट वीडियो में कवर अप हो चुका है। अब इसके अंदर हमारी पहली डिडक्शन कंपल्शन है, लगनी है। सेकंड डिडक्शन होती है एंटरटेनमेंट, यहाँ पे कहीं पे भी एंटरटेनमेंट का पॉइंट नहीं आया। थर्ड लगती है प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स का पॉइंट भी नहीं आया, तो सिर्फ एक डिडक्शन अप्लाई हुई 50,000 की, क्योंकि सैलरी उसकी अगर देखें तो 3 लाख से 3 लाख है, तो 50,000 से ज़्यादा है, तो लोअर वैल्यू तो 50,000 ही हुई। तो इन सब का टोटल कर देंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप गाइज इस क्वेश्चन की आपको क्लैरिटी हुई है। तो बढ़ते हैं गाइज अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको स्क्रीन पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो इसका भी हम लोग साथ साथ रीड आउट करेंगे एंड साथ साथ वैल्यूज़ को डालते जाएंगे। तो देखिए पहले क्या लिख रखा है, श्री सुखवसी इज़ सेक्रेटरी टू हमेश नुकसान लिमिटेड एट पुणे। यहाँ पे भी बोला गया कि पॉपुलेशन 20 लाख है और पॉपुलेशन अगर 25 लाख से कम होती है तो हम लोग परसेंटेज 10% लेते हैं। आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं, इसके बाद देख लेना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नोट डाउन कर लो, जो जो मैं बोल रही हूँ वो वीडियोज़ देखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद एंड फॉर द पीरियड बिटवीन 1/4/2019 एंड 31/3/2020 हैज़ रिसीव द फॉलोइंग सैलरी एंड अदर पेमेंट्स फ्रॉम हिज कंपनी। अब उसके बाद देखो हमें सैलरी गिवन है 48,000 पर मंथ, तो फर्स्ट हम लोग सैलरी डाल लेते हैं। देखिए सैलरी आपको आई थिंक दिख रही है, 48,000 डाली हम लोगों ने पर मंथ इंटू 12 करके 5,76,000। उसके बाद हमें गिवन है डियरनेस अलाउंस दैट इज 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 करके 1,20,000 डियरनेस अलाउंस आ गई। उसके बाद सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ये मैं सीधा ही आपको बता रही हूँ, वैसे लास्ट वीडियो में बताया था। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस होती है ना, जो जितनी गिवन होती है फुल्ली टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो ये फुल्ली टैक्सेबल कर दी हमने, 800 पर मंथ इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 12 करके 9,600। उसके बाद क्या गिवन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब देखो हम लोग डिडक्शंस जो करते हैं, डिडक्शन पहली होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड होती है एंटरटेनमेंट डिडक्शन, थर्ड होती है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन। अब ये तीनों पॉइंट्स अगर इसमें आ गए तो हमने तीनों डिडक्शंस करनी है, याद रखना। अब पहली डिडक्शन हम लोग करेंगे, अब दूसरी आ गई एंटरटेनमेंट अलाउंस 12,000 की, तो ये तो हमें गिवन ही पर एनम की है, तो एज इट इज़ ले ली हमने। उसके बाद क्या गिवन है, कमीशन ऑन सेल अचीव्ड बाय हिम, कमीशन 24,000 की, वो एज इट इज़ डाल दी, ठीक है। अब नीचे देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में बताया गया,
इसको हम लोग बाद में देखते हैं। उसके बाद देखो मेडिकल बिल रीइम्बर्स्ड बाय कंपनी ट्रीटमेंट टेकन फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अब देखो मेडिकल बिल पिछले में हमने क्यों नहीं लिया था, क्योंकि उसने अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाई थी। अब ये हॉस्पिटल तो अप्रूव्ड है बट ये प्राइवेट है किसी और कंपनी का या किसी और ब्रांच का, तो ये जो अमाउंट उसने कंपनी से रिसीव किया है ना 12,000, ये चार्जेबल है हमारे अंदर, टैक्सेबल। ठीक है, तो मेडिकल के हमारे 12,000 हो गए टैक्सेबल, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल से उसने करवाया है ना कि अप्रूव्ड। अप्रूव्ड होते हैं जैसे कि जो कंपनी के खुद के हों या कंपनी के हों या गवर्नमेंट हो, कुछ ऐसे, ये जो छोटे मोटे होते हैं उनसे नहीं। ठीक है, आफ्टर दैट क्या पॉइंट है हमारा, देखिए ही इज़ प्रोवाइडेड विद अ कार ऑफ 1.8 लीटर कैपेसिटी विच इज़ पार्शली यूज एंड पर्सनल एंड पार्शली फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब उसको कार मिली है 1.8 लीटर कैपेसिटी की, तो कार वाला पॉइंट भी क्लियर किया हुआ मैंने लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पे 1.6 लीटर से कैपेसिटी ज़्यादा है ना, 1.8 लीटर है, ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ लेना है। ठीक है, और इसके बाद आगे देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, फॉर पर्पस ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इंकर्ड 44,000 ऑन मेंटेनेंस पे, कार के लगाया है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन बताई है। उसके बाद नीचे लिखा है ड्राइवर की सैलरी, मतलब ड्राइवर भी दिया है कंपनी ने, तो ड्राइवर का हम लोगों ने क्या एडजस्टमेंट रीड की थी, 900 पर मंथ, तो 900 इंटू 12, तो 2400 प्लस 900 इंटू 12 करके आ गई हमारी कार की वैल्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट्स लेनी होती है, यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है हमने वो नहीं देखनी होती। अब यहाँ पे हमारा कार का पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफिस प्रोफेशनल टैक्स दे दिया। प्रोफेशनल टैक्स कितने का है, 2,000 का, जो कि एम्प्लॉयर ने पे किया है। ये वाला एज इट इज़ प्रोफेशनल टैक्स आ जाएगा, क्योंकि नीचे जाके इसने एज इट इज़ डिडक्ट हो जाना है। ठीक है, ऊपर ये ऐड होएगा, नीचे जाके डिडक्शंस में ये डिडक्ट होएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, ड्यूरिंग द ईयर ही ट्रैवल्ड इन कनेक्शन विद हिज जॉब एंड वाज पे 16,000 एज ट्रैवलिंग अलाउंस एंड 12,000। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ध्यान से रीड करना। आप बोलोगे इसकी ट्रीटमेंट क्यों नहीं की, ड्यूरिंग द ईयर उसने ट्रैवल किया, कनेक्टेड विद जॉब, जो भी इसने ट्रैवलिंग की वो जॉब से कनेक्टेड थी, तो वो ट्रैवल करने के लिए उसको ट्रैवलिंग कंसेशन मिला 16,000 और डेली अलाउंस वहाँ पे स्टे करने के लिए मिला 12,000, बट वो रिलेटेड टू जॉब था, तो ऑफिस वर्क से वो गया था, तो इसमें उसको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो ये वाली ट्रीटमेंट हम लोग नहीं लेने वाले। आफ्टर दैट क्या है, ही एंड हिज एम्प्लॉय contribute 90,000 पर एनम ईच टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब उन्होंने 90,000 रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या किया है, इन्वेस्ट। तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी यही पॉइंट किया है, उन्होंने 90,000 किया है, बट हम लोगों ने 12% सैलरी का एग्जम्प्ट करना होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉई की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, तो 12% कर देंगे। देखो सैलरी में, इसमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कौन कौन, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सैलरी निकालने का वे अलग है, रेंट फ्री एकोमोडेशन में अलग है, हाउस रेंट जो अलाउंस निकालते हैं उसमें अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब देखो इसमें क्या क्या लिया हम लोगों ने, सैलरी ली है 5,76,000 की एंड कमीशन ली है 24,000 की। ये क्या है, हमारे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो इसके अंदर अगर हम लोग को डीएनएस अलाउंस लेना होता है तो डीएनएस अलाउंस के साथ एंटर लिखा होना चाहिए, तो ही हम लोग लेते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। तो इसके साथ एंटर नहीं लिखा हुआ था डीएनएस अलाउंस के साथ, तो वो नहीं लिया। 5,76,000 प्लस 24,000 करके उसके ऊपर 12% डिडक्ट कर देंगे, इसमें से 18,000 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ही पे 6,450 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योर द लाइफ ऑफ हिज मेजर सन। इसको भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, उसके मेजर सन के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है, एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट खत्म। एक पॉइंट हम लोगों ने ऊपर स्किप किया था ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन, अब हम लोग उसको करते हैं। अब देखो मैंने बताया जैसे ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, इसमें सैलरी निकालने का वे अलग है, रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी निकालने का वे अलग है। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं लेते, जो इसमें लेते हैं सैलरी निकालने वक्त। तो सैलरी के पॉइंट्स को ध्यान से देखना कि रेंट फ्री एकोमोडेशन में कैसे निकलती है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कैसे निकलती है, हाउस रेंट अलाउंस में कैसे निकलती है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ के बारे में समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है गाइस, तो देखते हैं इसको। अब इसके अंदर हम लोगों ने परसेंटेज कैसे लेनी है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि पॉपुलेशन है 20 लाख,
तो 10% मैंने आपको बताई थी, 10% आपको परसेंटेज लेनी है अकॉर्डिंग टू टेबल। लिंक आपको वीडियोस के मिल जाएंगे, मैंने जैसे बताया, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे निकाल ली है जी सैलरी, 5,76,000 सैलरी के, उसके बाद डीएनएस अलाउंस इसमें भी नहीं लेनी, उसके बाद सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस ली है 96 की, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस ली है, फिर कमीशन ली है 24,000 की। तो ये सारों को ऐड करके आ जाएगा हम लोगों की बेसिक सैलरी। इसके ऊपर लगाया 10% 62160। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, फर्नीचर की वैल्यू है 1,20,000। तो फर्निशिंग की वैल्यू हम लोगों ने 10% लगा के ऐड करनी होती है। तो फर्नीचर की वैल्यू 1,20,000 के ऊपर 10% लगा दोगे 12,000, तो बोथ को ऐड करके आ गया आपका 74160। अब हम लोगों ने डिडक्शंस कौन सी लगानी है, प्रोफेशनल टैक्स ऊपर गिवन था, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन लगा दी, 2,000 माइनस कर दिया एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा दी 50,000 की। तो प्लस माइनस करके हमारा कैलकुलेशन करके आ जाएगा जी आंसर, ठीक है जी। अब इसमें कोई भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं लगता जो क्वेश्चन में मुझे आपको समझाने वाला है। सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। और सारी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं विद नेम की किस वीडियो के अंदर कौन सा टॉपिक कवर है मैं आपको बता दूंगी। सो आप लोग ईजिली वीडियोस को जाके देख सकते हो, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और गाइस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए। और मेरे चैनल पर आप लोग 90.6% ऐसे लोग आते हो जो वीडियोस को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो मेरे से आपको लगता है कि गलत हो गया है या कुछ गलती की है मैंने वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।